मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल वीएस बुरा @जूलॉजी के लाइफ साइंस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यू 7 जो कि आईएएस प्री के 2008 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट ए, myelin sheath of neuron is an extended plasma membrane which contain more protein than lipid as per mass. Statement B, the membrane of mitochondria contain more lipid than protein as per mass. Which of the statement given above is or are correct? Statement A is correct, B is correct, both A or B correct. Neither A nor B statements are correct. तो आइए इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेटमेंट को हम लेकर चल रहे हैं। दिस वन इट इज द एक्सॉन, और ये सक्वान सेल है। और ये सक्वान सेल जो है जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है ये एक्सॉन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इसकी एक एंड पॉइंट जो है इट एक्सटेंड एंड कवर द एक्सॉन दिस वे। ये एक्सॉन को सक्वान सेल्स कवर कर रही है, दैट इज द ग्लियल सेल। सक्वान सेल को ग्लियल सेल भी कह सकते हैं। ये सेकंड राउंड ले रही है यहाँ पर। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरह से कंप्लीट लार्ज नंबर ऑफ रैपिंग ऑफ एक्सॉन बाय सक्वान सेल मेम्ब्रेन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। इस तरह से एक नर्व फाइबर जो है ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर है। दिस इज द अगेन स्ट्रक्चर of nerve fiber having large number of wrapping of Schwann cells around the axon, result in formation of myelin sheath, or such nerve fiber is known as medullated nerve fiber। और कहीं कहीं पर आपको ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जहां पर एक्सॉन को कवर नहीं किया जा रहा है। such sites are known as node of Ranvier। इट इज द माइलिनेटेड रीजन और ये नोड ऑफ रेनवियर। और सच सेल सक्वान सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स सराउंडिंग द एक्सॉन्स। these node of Ranvier are responsible for the fast movement or flow of the impulse from the neuron, जो सेलुलर बॉडी है यहाँ से एक्सॉन के टिप रीजन पर फास्ट सिग्नल कंडक्शन होता है यहाँ पर। इट इज ड्यू टू द माइलिन शीथ। और ये सिग्नल जो है इट जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू सेकंड टू थर्ड, और इन दिस वे इट मूव वेरी फास्ट कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। हम बात करते हैं कि डायमास ऑफ माइलिन, it is composed of about 80% lipids and 20% of proteins. The main lipid composition of myelin gives it a white hue. Hence, the reference to the brain's white matter, the brain का white matter जो है, it is formed of myelin sheath nerve fiber, that is the medullated nerve fiber. The main lipid found in the myelin के अंदर जो लिपिड जो है यहाँ पर इट इज द ग्लाइकोलिपिड। और ये ग्लाइकोलिपिड जो है इट इज एक्चुअल में ये ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइट्स ग्लाइकोलिपिड है जो कि ग्लियल सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। और इट इज रेस्पॉन्सिबल टू ये जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फास्ट कंडक्शन ऑफ द nerve impulse through the nerve fiber। अगर हम बात करते हैं लिपिड और प्रोटीन कंटेंट इन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, तो लिपिड जो है इन सेल मेम्ब्रेन इट इज द 50% एंड प्रोटीन इज द 50%। इस 50% का 55% फॉस्फोलिपिड्स होता है, 20% कोलेस्ट्रॉल और 5% ग्लाइकोलिपिड है, और 20% अदर कंपोनेंट है, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात पे 50%
लिपिड है, 50% प्रोटीन है, और इस 50% का 65% फॉस्फोलिपिड, 5% कोलेस्ट्रॉल एंड 30% अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 25% लिपिड होता है और 75% प्रोटीन होता है। तो यहाँ इसमें भी 25% में 75% जो है वो फॉस्फोलिपिड है, और इस फॉस्फोलिपिड में वेरी इंपॉर्टेंट द कार्डियोलिपिन, इट इज द डाइमराइज्ड फॉस्फोडाइ ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इट इज डाइमराइज्ड, दैट इज द कार्डियोलिपिन। और लेस देन 5% जो है कोलेस्ट्रॉल है, अनदर जो लिपिड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द 20%। और मैक्सिमम जो है 75% जो है प्रोटीन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बैक्टीरिया की बात करें तो 50% लिपिड्स बैक्टीरिया में है मेम्ब्रेन में, और 50% प्रोटीन है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इस 50 में से 70% फॉस्फोलिपिड है और 30% अदर लिपिड कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, आउटर मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन और 50% लिपिड होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में लिपिड की अमाउंट जो है 25% है, और जिसमें 20% कार्डियोलिपिड होता है और 75% प्रोटीन है। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इसी कार्डियोलिपिन की वजह से जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इट फॉर्म द क्रिस्टी wavy structure, and these are responsible site for the attachment of large number of electron transport and carrier proteins within the or outside the inner mitochondrial membrane. इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टोटल लिपिड जो है क्या है, ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, फॉस्फेटिडाइल इनोस्टोल है, एंड प्लाज्मोलोजन है, प्लाज्मोलोजन एंड ट्राइग्लिसराइड कंटेंट्स वर मच हायर देन इन द इनर मेम्ब्रेन। कहने की बात ये हो गई कि इनर मेम्ब्रेन का कंपैरिजन करें तो आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं, दैट इज अ लिपिड और प्रोटीन, ये 50-50% है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है और लिपिड की अमाउंट कम है। Inner mitochondrial membrane are characterized by a high content in cardiolipin and a very low level of triglyceride together with a high degree of unsaturation and C18 acids। यानी यहाँ पर कार्डियोलिपिन जो है, इसमें सी कार्बन, यानी यहाँ पर फैटी एसिड है, उसमें कार्बन 18 है, और यहाँ पर ये पॉली अनसेचुरेटेड है। ठीक है, ये पॉली अनसेचुरेटेड है। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लगभग 37% ऑफ द फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन, एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन मेक अबाउट 26.5%, एंड कार्डियोलिपिन जो है इट फॉर्मिंग 25.4%, एंड फॉस्फेटिडाइल इनोस्टोल only 4.5% of the inner mitochondrial membrane। इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें प्रोटीन टू लिपिड रेशियो जो है वो 80 and 20 है, 80:20, यानी 80% प्रोटीन है, 20% लिपिड्स है, इन कंट्रास्ट टू द आउटर मेम्ब्रेन। वहां पर क्या है, 50% लिपिड है एंड 50% प्रोटीन है। तो इस स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है, इट इज द करेक्ट, that is the myelin sheath of neuron is an extended plasma membrane, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है, ग्लियल सेल्स की है। ठीक है, और सक्वान सेल्स, सक्वान सेल ही ग्लियल सेल है, which contain more lipid than the protein, उसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम है कंपेयर टू लिपिड्स। सेकंड स्टेटमेंट जो है, द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन मोर लिपिड देन द प्रोटीन, इट्स रॉन्ग। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहां पर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है, लिपिड्स की अमाउंट कम है। तो हमारा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दैट इज द स्टेटमेंट ए, इट इज द करेक्ट, एंड स्टेटमेंट बी जो है इट इज द इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा ए रहेगा, द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। तो आपके सामने इसी तरह के और क्वेश्चन आते रहेंगे और हमें उनको सोल्व करते रहेंगे हम, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, BS Guru @zoology।
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।